वेलकम टू सीधी शिक्षा। चलिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का क्लियर। चलिए, चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाई जिसमें पी क्यू बराबर 4.2 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.6 सेंटीमीटर और पी एस बराबर 4.5 सेंटीमीटर इस तरीके से है। क्लियर। तो चलिए, हमारे पास दिया गया है पी क्यू का वैल्यू दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर और क्यू आर का वैल्यू दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर और पी एस का वैल्यू दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर विकर्ण और पी आर बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर तथा क्यू एस इक्वल टू दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर। चलिए, तो रचना का पथ को लिखते हैं हम लोग। रचना के पथ से बोलते हैं पी क्यू बराबर, यहाँ से हम लोग देखते हैं 4.2 सेंटीमीटर का हम लोग रेखाखंड खींचते हैं पी क्यू बराबर और क्यू आर बराबर यहाँ से 3.6 का कटअप करते हैं। ठीक है, 3.6 का यहाँ से हम लोग कटअप करते हैं क्यू आर के लिए और यहाँ से पी आर के लिए यहाँ से हम लोग कटअप करते हैं। पी एस के लिए यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का एक कटअप करते हैं यहाँ से और पी आर के लिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर का कटअप करते हैं हम लोग यहाँ से 6 सेंटीमीटर का और क्यू एस से हम लोग यहाँ से कटअप करते हैं कितने का 5.7 का। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को मिला देते हैं, यहाँ से इसको जाते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं। पी क्यू हो गया तो क्यू से 3.4 का ये आर हो गया, ये हो गया एस। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एस। क्लियर। तो हम लोग रचना के पथ करते हैं यहाँ से पी क्यू बराबर पहला पी क्यू बराबर 4.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा बिंदु पी व क्यू से क्रमशः 4.5 व 3.6 सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु एस व आर पर मिले। तीसरा अभिष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस प्राप्त हुआ। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.1 सेंटीमीटर, सी डी 2.9 सेंटीमीटर, ए सी 4.9 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 4.6 सेंटीमीटर हो। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। भाई दिया है हमारे पास, दिया है ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 3.1 सेंटीमीटर, सी डी बराबर दिया है 2.9 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दिया है 4.9 सेंटीमीटर, बी डी बराबर दिया गया है 4.6 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम लोग ए बी बराबर हम लोग खींचते हैं। ए बी बराबर कितना खींचते हैं भाई? 3.5 सेंटीमीटर और बी से सी के लिए हम लोग यहाँ से बी से सी के लिए हम लोग 3.1 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं और ए से सी के लिए हम लोग यहाँ से कटअप करते हैं कितने का? 4.9 का। ठीक है, और सी से डी के लिए यहाँ से सी से डी के लिए हम लोग 2.9 का यहाँ से कटअप करते हैं और यहाँ से हम लोग बी से डी के लिए 4.6 का कटअप करते हैं। तो इस तरीके से जुड़ जाएगा ये इधर ये हो जाएगा आपका डी। इस तरीके से ये हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। इस तरीके से आपका ये एंगल इस तरीके से बनेगा। रचना के पथ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे रहेगा। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आयत पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया गया है पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया गया 6.5 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम लोग रचना करते हैं पी क्यू की। ये पी है, ये क्यू है 4.5 सेंटीमीटर की। क्लियर। पी क्यू। अब पी से आर की तुलना हम लोग करते हैं, पी क्यू आर एस की तुलना करते हैं। यहाँ से हम लोग पी से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ से,
यहाँ से 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। और यहाँ से पी क्यू, तो आर के लिए हम लोग यहाँ से पी से यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का आर का लेते हैं 4.5 का, और यहाँ से हम लोग 6.5 का यहाँ से आर का लेते हैं 6.5 का। यहाँ से हम लोग 4.5 का यहाँ से कटअप लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से ये 4.5 का ये हो जाएगा 4.5 के बेस पे, ये आप लोगों को 4.5 के बेस पे हो जाएगा 4.5, और ये पी आर 6.5 के बेस पे ये हो जाएगा। इस तरीके से होगा। देखिए इसको एक डिजाइन से आप लोग इस तरीके से बना सकते हो, जैसे कि पी और क्यू है 4.5 सेंटीमीटर का। क्लियर। यहाँ से आप क्यू से एंगल बनाइए 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ से पी से आर के लिए आप लोग कटअप कीजिए, यहाँ से 6.5 के लिए 6.5 के लिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक कटअप कीजिए और यहाँ से एंगल बनाइए लंबवत इस तरीके से। यहाँ से भी एक कटअप कीजिए यहाँ से आर के लिए, तो यहाँ से हो जाए पी क्यू, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एस। क्लियर। इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका विकर्ण हो जाएगा भाई। क्लियर। जब कटअप करोगे तो ये आप लोगों का आयत के रूप में बन जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, आप लोग आयत के लिए यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, आपका 6.5 होगा, ये भी आपका 6.5 होगा। तो यहाँ से आप आयत के लिए रचना के पद को लिख सकते हैं इस तरीके से। आयत पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी के बराबर इतना है, आर रचना के पद को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। ज्योमेट्री बॉक्स यूज कीजिएगा। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 11.3 को देखते हैं। एक्सरसाइज 11.3 चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, CD बराबर AD बराबर 5 सेंटीमीटर और कोणे बराबर 120 अंश हो। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है AB का वैल्यू दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, और BC का वैल्यू दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और CD और AD दोनों का वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और एंगल A इक्वल टू दिया गया है 120 डिग्री। क्लियर। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। यहाँ से हम लोग रचना के पद, फर्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए रचना का पद लिखना पड़ेगा। पहला AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर का आप लोगों को रेखाखंड खींचना पड़ेगा इस तरीके से। 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना पड़ेगा। ये A है, ये आप लोगों का B है। यहाँ से के एंगल बना लीजिए 120 अंश का। 120 अंश का एंगल बनाओगे तो ये लगभग यहाँ पर आएगा 90, 100, 120 यहाँ पर आएगा। 120 के लिए यहाँ पर बनाएगा। और A से D के लिए आप लोग 5 सेंटीमीटर के यहाँ से चाप काटोगे, 5 सेंटीमीटर का चाप काटोगे। और B से C के लिए यहाँ से आप लोग 4 पॉइंट के लिए यहाँ से आप लोग चाप काटोगे 4.8 के लिए। क्लियर। और A से D के लिए यहाँ पर AB हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, ये आप लोगों का D हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से इस एंगल के लिए आप लोग मिलाओगे C से D के लिए, C से D के लिए भी आप लोगों का 5 सेंटीमीटर यहाँ से कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, तब ये आप लोगों का इस तरीके से मिलेगा। यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ से A से D के लिए 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और C से D के लिए भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। एंगल है आपका 120 डिग्री है। तो ABCD की रचना हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग रचना पद में लिख सकते हो AB बराबर इतना खींचा, BC बराबर इतना, CD बराबर इतना, इतना तो आप लोग लिख सकते हो। क्लियर। ये रचना के पद में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत में हम लोग ये देखते हैं कि चतुर्भुज के अंतर्गत ये आता है वो किस तरीके से होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन के बेस पे है, क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे है। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 3.5 सेंटीमीटर, DA बराबर 4.2 सेंटीमीटर, कोणे बराबर 60 अंश है। तब ये इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो आप लोगों को जब भी बनाना रहे इस तरीके से ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेगा तो ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स को लेकर के चलिएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, और
सी डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 4.2 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब रचना के पथ को आप लोग अपने हिसाब से भरी बातें लिख सकते हैं, रचना के पथ के हिसाब से। क्लियर? तो चलिए इसके लिए हम लोग करते हैं ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का एक डायग्राम क्रिएट कीजिए। 3 सेंटीमीटर का ये आपका ए है, ये आपका बी है। एंगल ऐसे 60 डिग्री बना लीजिए, इस पॉइंट पे आएगा 60 डिग्री, एंगल ए पर 60 डिग्री इस पॉइंट पे आएगा। और बी से सी के लिए 4 सेंटीमीटर, बी से सी के लिए 4 सेंटीमीटर इस तरीके से रहेगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर। और क्या रहेगा, और ए से डी के लिए हमारे पास यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर रहेगा, और सी से डी के लिए यहाँ पर 3.5 का रहेगा कटअप, 3.5 का। यहाँ से रहेगा बी से सी के लिए 4 सेंटीमीटर का, और ए से डी के लिए यहाँ पर आपका 4.2 का कटअप रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए। यहाँ मिलाओगे तो ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग को मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ए बी सी डी चतुर्भुज क्या हो गया, तैयार हो गया। तो रचना के पथ को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा, ए और बी से क्रमशः 4 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो कि बिंदु सी और डी पर मिलते हैं, तो अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। इस तरीके से आपको लिखना है रचना के पथ को। क्लियर? जो कि बेसिकली इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आगे थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें पी क्यू बराबर 5.4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर और कोण पी बराबर 75 डिग्री है। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास दिया है पी क्यू बराबर 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और पी बराबर 75 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर, ये पी है ये क्यू है, 5.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पी से 75 डिग्री बनाओ भाई, लगभग यहाँ पर आएगा 75 डिग्री। और क्यू से आर के लिए हो जाएगा आप लोगों का 3.8, यहाँ से क्यू से आर के लिए 3.8 का यहाँ पर चाप काटो, तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से। उसी प्रकार यहाँ से हम लोग एंगल बनाएंगे, यहाँ से हम लोग अब एंगल बनाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से पी क्यू आर, तो यहाँ से इस तरीके से एंगल आएगा, यहाँ से इस एंगल से काटेंगे तो ये आप लोगों को इस तरीके से रहेगा। तो ये हो जाएगा पी क्यू, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आपका एस, ये भी आपका 5.4 के लिए रहेगा, ये आप लोगों का 3.8 के लिए रहेगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बन गया। पी क्यू समांतर हो जाएगा एस आर, मतलब पी क्यू बराबर एस आर, और दूसरा एस पी समांतर रहेगा आपका आर क्यू। ये ठीक है। रचना के पथ को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। रचना के पथ को आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समचतुर्भुज एस टी यू वी की रचना कीजिए, जिसमें एस टी बराबर 4 सेंटीमीटर, एंगल एस इक्वल टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। एंगल एस इक्वल टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है एस टी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण एस इक्वल टू दिया गया 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं भाई, ये एस है ये टी है, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एस इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ से बनाते हैं। 60 डिग्री यहाँ से बना लो, और यहाँ से 60 डिग्री यहाँ से बना लो, यहाँ से एक आर्क करो, यहाँ पर काटो, यहाँ से आर्क करो, यहाँ पर काटो, उतना ही यहाँ से 60 डिग्री यहाँ से बना, यहाँ से आर्क करो और यहाँ से काटो। इसको मिला दो भाई इस तरीके से, इसको मिला दो इस तरीके, ये आपका इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से। एस टी ये हो जाएगा एस टी यू भी इस तरीके से हो जाएगा। एस टी यू भी की रचना इस तरीके से हो जाएगा आप लोगों के पास। क्लियर? तो चलिए ये हो जाएगा आप लोगों का समचतुर्भुज। क्लियर? अब यहाँ से आप लोग रचना के पथ को लिख सकते हैं 1 बाय 1 करके। क्लियर? तो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 4। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। जैसे कि देख रहे थे हम लोग एक्सरसाइज 11.4 को देख रहे थे। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास दिया गया है, देखिए हमारे पास दिया गया एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना की, जिसमें बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया है हमारे पास।
दिया है ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। कोण ए का मान दिया गया है 60 डिग्री और कोण बी का वैल्यू दिया गया है 110 क्लियर। तो सर्वप्रथम हम लोग ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। एंगल ए से हम लोग 60 डिग्री यहाँ पर बनाएंगे। इस तरीके से एंगल बी से हम लोग कितना बनाएंगे 110 बनाएंगे और लगभग यहाँ आएगा। अब यहाँ से हम लोग कटअप करते हैं। देखिए बी से सी के लिए हम लोग यहाँ से कटअप करते हैं, यहाँ से इसके लिए कटअप करते हैं, इसको यहाँ से कटअप करते हैं, इस तरीके से इस चीज़ को मिला देते हैं। तो ए बी ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका डी। क्लियर। तो यहाँ पर अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो गया। रचना के पथ को आप लोग इस तरीके से जान सकते हैं और सी डी को आप लोग माप सकते हैं इस तरीके से। क्लियर। रचना के पथ को जो यहाँ पर काटा हूँ उस चीज़ को आप लोग करके देखोगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 4.1 सेंटीमीटर, कोण क्यू 75 कोण आर 110 अंश है। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है हमारे पास पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर दिया गया है 4.1 सेंटीमीटर और कोण क्यू का मान दिया गया है 75 डिग्री और कोण आर का मान दिया गया है 110 अंश। ये दिया गया है। क्लियर। तो पी एस को मापना है आपको। तो सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर खींच लीजिए। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। क्लियर। क्यू से 75 डिग्री के ये बना लीजिए और आर से यहाँ से एंगल बना लीजिए जो कि आर और एस के लिए बनेगी, यहाँ से 4.5 के लिए। तो यहाँ से कटअप करोगे, यहाँ से ये कटअप हो जाएगा, इस तरीके से मिलाओगे, ये आप लोगों को इस तरीके से बनेगा। पी क्यू ये बनेगा आर, ये बनेगा एस। आर के लिए यहाँ पर आपका 110 अंश। क्लियर। पी क्यू के लिए कितना है 3.5, आर एस के लिए 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है। क्यू आर के लिए है आप लोगों का 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत। रचना पथ को आप लोग भली भांति लिख सकते हैं जैसे कि मैं बताया हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक चतुर्भुज ई एफ जी एच की रचना कीजिए जिसमें ई एफ बराबर 3 सेंटीमीटर, एच ई बराबर 5 सेंटीमीटर, एफ जी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कोण ए 90 अंश, कोण एच 120 अंश हो। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है ई एफ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एच ई इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एफ जी इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एच इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। तो चलिए ई एफ इक्वल टू करते हैं भाई हम लोग। ई एफ इक्वल टू यहाँ पे एक डायग्राम 3 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। यहाँ से ई और एफ के लिए लेते हैं, ई के लिए यहाँ से ले लेते हैं, ई और एच के बेस पे लेते हैं हम लोग। क्लियर। तो ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा आप लोगों का एफ। ई के लिए 90 डिग्री बनाते हैं, इस तरीके से 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। और यहाँ से क्या बना एच ई के लिए है आप लोगों का 5 सेंटीमीटर। यहाँ से कटअप कर लेते हैं तो ये बनेगा आप लोगों का एच। ठीक है। तो ई एफ और यहाँ से बन जाएगा आप लोगों का जी एफ जी के लिए 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये कटअप हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका जी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। एच के लिए है, यहाँ से हम लोग एंगल बनाएंगे तो 120 डिग्री। क्लियर। तो ये आप लोगों का रचना के पथ के अनुसार इस तरीके से आएगा। तो रचना के पथ के अनुसार आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 11.5। एक्सरसाइज 11.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं यहीं से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिससे ए बी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर और कोण ए 105 अंश, कोण बी 90 अंश है, कोण सी 75 अंश है। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ से हम लोग ए बी बराबर कर लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींच लेते हैं। कोण ए बराबर 105 अंश 90 100 लगभग यहाँ पर बनेगा। कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ये आप लोगों का 90 डिग्री। तो बी से सी के लिए एक एंगल बनेगा इस तरीके से, तो 90 डिग्री के बेस पे इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ से कटअप होगा, ये यहाँ से मिला देंगे तो ये हो जाएगी ए बी, ये सी हो जाएगा, ये आप लोगों का डी हो जाएगा। क्लियर। ए बी के 3.5 सेंटीमीटर, बी सी के लिए 4 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। ये आप लोगों का 75 डिग्री, ये आप लोगों का 90 डिग्री,
ये आप लोगों का 105 डिग्री। क्लियर। तो रचना के पथ को आप लोग को इसमें लिख सकते हैं ABCD के रूप में करके। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 4.5 सेंटीमीटर है, QR बराबर इतना सेंटीमीटर है, R 100 सेंटीमीटर, R सेंटीमीटर 75 है, H बराबर 110 अंश है। ये इसी के बेस पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 110 अंश है, तो कोण D बराबर 90 अंश और CD भुजा को मापना है। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग उसी के जैसे बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। आगे देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। एक वर्ग ABCD रचना जिसका AC दिया है AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से हम लोग 7 सेंटीमीटर के बेस पे इस चीज़ को करते हैं। यहाँ से 90 डिग्री बनाते हैं, यहाँ से भी एक 90 डिग्री बनाते हैं। क्लियर। अब यहाँ से 90 डिग्री बना लिए। यहाँ से 7 सेंटीमीटर काटते हैं, यहाँ से इसके लिए 7 सेंटीमीटर यहाँ से कट ऑफ करते हैं। तो ये आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये आप लोगों का D हो जाएगा। ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का वर्ग ABCD हो जाएगा। तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। रचना के पथ को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हो जाएगा समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, बिकाड़ AC बराबर 6.2 सेंटीमीटर तथा बिकाड़ BD बराबर 8.4 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से दिया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 6.2 सेंटीमीटर और बिकाड़ BD बराबर 8.4 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो सर्वप्रथम AB बराबर 4 सेंटीमीटर का खींच लीजिए A और B से, AC से यहाँ से 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए और B से D के लिए यहाँ से आप एक खींच लीजिए। ठीक है। और अल्टरनेट यहाँ से आप लोग खींच सकते हैं इस तरीके से। ये आप लोगों को मिल जाएगा AB, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा आप लोगों का D। इस तरीके से आप लोग रचना का पथ को भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समचतुर्भुज EFGH की रचना कीजिए जिसमें बिकाड़ा EG बराबर 7 सेंटीमीटर है और बिकाड़ा FG बराबर 8.4 सेंटीमीटर हो। चलिए सॉल्व करते हैं भाई इस चीज़ को। दिया है EG इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और FH इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए E से H के लिए तो सर्वप्रथम हम लोग EG के लिए कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से एक रेखा के रूप में लेते हैं और समचतुर्भुज 90 डिग्री के एंगल यहाँ से करते हैं, यहाँ से 90 डिग्री बेस पे करते हैं। यहाँ से 7 सेंटीमीटर का कट ऑफ लेते हैं, यहाँ से भी हम लोग 8 पॉइंट का कट ऑफ लेते हैं। यहाँ से फिर इसके लिए यहाँ से कट ऑफ लेते हैं, यहाँ से इसके लिए कट ऑफ लेते हैं। ये आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। ये बनेगा समचतुर्भुज। तो ये EF, ये हो जाएगा G, ये हो जाएगा H। ये आप लोगों का समचतुर्भुज बन गया। समचतुर्भुज। क्लियर। तो रचना के पथ को आप लोग भली भांति इसके साथ आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस चीज़ को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमको ज्ञात करना है वर्ग PQRS की रचना जिसके बिकाड़ PR बराबर 5 सेंटीमीटर है। दिया है PR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा P और R 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग आगे यहाँ पर हम लोग करेंगे वर्ग के लिए 90 डिग्री के बेस पे करेंगे। 90 डिग्री यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ से यहाँ के लिए 5 सेंटीमीटर कट ऑफ, यहाँ से यहाँ के लिए 5 सेंटीमीटर कट ऑफ। ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 90 डिग्री, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर वर्ग बन गया। इतने में आप लोगों का ये चीज़ जो चैप्टर है ये आप लोगों का फिनिश होता है। क्लियर। तो इतने में आप लोगों का 11 चैप्टर फिनिश होता है। इस चीज़ को आप लोग रचना के पथ के माध्यम से लिख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 के साथ, समीकरण के साथ हम लोग मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।